बच्चों स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके थे चैप्टर 12 तक। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का। और मैराथन क्लास थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन आप ये भी देखिए कहीं ना कहीं पूरी एक्सरसाइज उसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों 13A to 13E यानी 5 एक्सरसाइजेज हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम केवल क्या है उनका हम मेन जो टॉपिक होता है तो वो चीज़ हम देखेंगे और बाकी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल्स में देखना। बाकी कोई भी इसमें ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम समस्या होने वाली आपके लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर वही बात दोहराऊंगा कि एग्जाम्पल्स आप ज़रूर देखना, ठीक है। और बाकी एग्जाम्पल्स के अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में आ रहा है तो उसको मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन मैंने देख लिया है ऐसा कुछ नहीं, जो भी एग्जाम्पल्स में है वही आपके एक्सरसाइज में भी है। तो हम लोग केवल एक एक या दो दो क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड देखेंगे और इसी तरीके चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, वो मैं आपको फार्मूले में बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें आता है समांतर माध्य। तो फार्मूले आप नोट कीजिएगा। समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा इसका? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में बता दिया जाए आपसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 का समांतर माध्य बताओ। तो कुल पद कितने हैं? देखो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नीचे हम लिख देंगे 6 पद। ठीक है, उसके बाद पदों का योग करना है तो ऊपर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 कर देंगे। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 12, 10, 22, 8, 30, 6, 36, 4, 40, 2, 42 बटे 6। इसको सल्यूशन करेंगे हम तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इस तरीके से कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखेंगे। इसी में यदि बारंबारता f एवं पद x दिए हों तो समांतर माध्य x बार क्या हो जाएगा? ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग से रिलेटेड, क्योंकि योग है ना, तो सिग्मा fx अपान सिग्मा f, यानी पदों की संख्या का योग करेंगे। और सिग्मा fx ये कैसे होगा ये अभी आप जब पढ़ेंगे ना क्वेश्चंस, उनमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अगला है लघुत्तर विधि द्वारा समांतर माध्य। उसके लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा फार्मूला? x बार बराबर a + HU बार। ठीक है, इस तरीके से x बार आप जानते ही हैं क्या है, समांतर माध्य पहले ही जान चुके हैं। इन दोनों के बारे में जानते हैं। जहाँ a बराबर मध्य पद, जहाँ a बराबर मध्य पद हो जाएगा, और उसके बाद प्यारे बच्चों h बराबर वर्ग अंतराल, और u बार आपके लिए क्या हो जाएगा? u बार आपका होगा x - a अपान h। ठीक है, ये हो जाएगा u बराबर होगा भी प्यारे बच्चों, u बराबर पहले निकालेंगे ना हम, u आप निकालेंगे पहले तो u हो जाएगा x - a अपान h। और प्यारे बच्चों u बार क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा f u अपान सिग्मा f।
ये हो जाएगा। ये सब चीज़ें अभी आपको मुश्किल ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। ए आपका मध्य पद हो जाएगा, एच वर्ग अंतराल जो है ना, तो उसी में अंतर जो होगा वर्ग अंतराल में अंतर, ठीक है। एच आप बता ही दिया है। यू बार क्या है, तो पहले यू को जानेंगे, तो यू कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए अपान एस से, यू बार क्या है, सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके प्यारे बच्चों अब हम अगले फार्मूले की ओर बढ़ें, ठीक है। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा उसको भी देखते हैं। अब माध्य हम लोग सीख चुके हैं, तो अब हम जानेंगे आगे माध्यिका, ठीक है। मीन माध्यिका, ठीक, इसको हम प्यारे बच्चों m से डिनोट करते हैं, और माध्यिका m के लिए, ठीक है, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर यह देखेंगे कि पदों की संख्या इवन यानी सम या विषम, या देखेंगे कि पदों की संख्या सम या विषम है। तो अब इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, सम पद प्राप्त होने पर माध्यिका m का मान प्यारे बच्चों हो जाएगा, पदों की संख्या सम है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे डायरेक्ट n/2वें पद का मान, ठीक है, n/2वें पद का मान, क्योंकि जब हम सम प्राप्त हो जाएगा तो हमारे लिए कंडीशन बन जाएगी, अगर सम संख्या प्राप्त हो रही है तो n/2वें पद का मान निकालेंगे और प्लस n/2 + 1 वें पद का मान और पूरे के बटे में 2। इसको ज़रा हम लोग देखें कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। देखो जैसे इसी को देख लिया जाए, ये चीज़, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से यही ले लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है प्यारे बच्चों, तो आरोही क्रम होता है घटते से बढ़ते क्रम में। देखो 2 के बाद 4 बढ़ा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, अवरोही बड़े से घटते क्रम में, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि सबसे पहले अगर ये आ जाए कैसे, थोड़ी देर के लिए हम देख लेते हैं, 1 0 2, या ऐसे इसको छोड़ो और हम बताते हैं। 2 1 4 14, जैसे ये आ गया, ठीक है। तो इसका अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो पहले हम आरोही में लिखें या अवरोही में, तो आरोही में सबसे पहले छोटी लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 14। एक ही क्रम बनाना है, चाहे आरोही का बना और अवरोही का बनाना है, तो बड़े पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो पद कितने हैं, देखो 1 2 3 4 पद हो गए। तो ये आ गया है सम, तो देखो सम पद, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो सम पद होगा तो मान क्या हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये लिख लेना, जहाँ n बराबर पदों की संख्या, तो n का मान 4 आ गया है, तो 4/2वें पद का मान, ठीक है, प्लस 4/2 + 1वें पद का मान और बटे 2। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 3, मैं 60 में लिख रहा हूँ, 2वें पद का मान प्लस 3वें पद का मान बटे 2, तो 2वां पद कितना है 2,
तीसरा पद कितना है 4, तो 4 2 6, 6 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी इसकी माध्यिका आ जाएगी 3। इतना मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी में प्यारे बच्चों विषम पद प्राप्त होने पर माध्यिका m डायरेक्ट फार्मूला n/2 प्लस 1वें पद का मान, ठीक। और करना वही है, माध्यिका जब भी आएगी तो आपको सर्वप्रथम यही करना है, आरोही या अवरोही में लिखना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके, मैंने इसी में बता दिया, फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। कोई भी आंकड़े दिए हों और आपसे कहा जाए कि देखो माध्य आएगा तो डायरेक्ट योग करेंगे और जितने पद होंगे वो उस संख्या से भाग कर देंगे, उसमें कुछ आरोही अवरोही नहीं करना। लेकिन माध्यिका आएगी तो जो भी आंकड़े हों तो पहले आप देख लेना आरोही या अवरोही क्रम में है कि नहीं। आरोही का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अवरोही में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। इस तरीके से एक क्रम आपको बनाना है। क्रम बनाने पर आप देखेंगे कितने पद हैं, तो 4 पद हैं, तो 4 आ गया है सम, तो सम के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। n वही है 4, तो लिखेंगे 4/2वें पद का मान प्लस 4/2 प्लस 1वें पद का मान। 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो दूसरे पद का मान प्लस 2 1 3, 3वें पद का मान। तो देखो दूसरा पद कितना है, पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद आ गया 2, ठीक है। उसके बाद तीसरा पद कितना है 4, तो 4 2 6 और नीचे 2, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से। इसी में प्यारे बच्चों अगला देखें, यदि वर्ग अंतराल एवं बारंबारता f के रूप में तालिका या सूची दी हो तो माध्यिका m। इसको कैसे निकालेंगे उस कंडीशन में? उस कंडीशन में प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे सर्वप्रथम f यानी बारंबारता की सहायता से संचयी बारंबारता CF प्राप्त करेंगे, ठीक है। CF प्राप्त करेंगे सम या विषम की स्थिति देखकर हल करेंगे, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी। अगला इसी में प्यारे बच्चों देखते हैं हम, इसी में हम लोग अगला देखते हैं माध्यिका से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम विषम की स्थिति देखकर हल करेंगे और माध्यिका इसी का टॉपिक है। माध्यिका m बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस का CF अपान F इंटू H। एक मिनट में देख लेता हूँ कि ये है आपके इस बुक में कि नहीं है, ठीक है। तो देखने की कोशिश कर ही रहे हैं। L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H है प्यारे बच्चों, है ये, ठीक है। जहाँ L बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ठीक है।
h बराबर वर्ग अंतराल, ठीक है। और आपके लिए सी एफ और एफ निकालना है, तो एफ बराबर माध्यिका वर्ग, माध्यक बोलो या माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और जो सी एफ है ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, ठीक। 2-3 और हैं इसी में, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एच तो जानते हैं वर्ग अंतराल ही है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसी में अथवा करके एक और देख लें, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरा आप नोट कीजिए, अथवा इधर मैं बताता हूँ, अथवा माध्यिका m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। ये चीज़ कैपिटल F भी लिख सकते हैं या CF भी लिख सकते हैं, देख रहा हूँ। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F हो गया, और ये हो गया है आपका N2 माइनस का n/2, हाँ n/2 माइनस का F। तो ये चीज़ भी हम लोग लिख लें इसी में, ठीक है। चीज़ वही है, L1 बराबर वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। L2 वर्ग की उच्च सीमा, ठीक। F बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता या माध्यिका बोल दें, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक। और कैपिटल F क्या हो जाएगा, माध्यिका, कैपिटल F की जगह CF भी लिख सकते हैं, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता, और इसी क्रम में प्यारे बच्चों n तो आप ही n/2 माइनस F है, पूरे का LCM नहीं है, ठीक है। और n तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, पदों की संख्या है, ठीक, पदों की संख्या, ठीक। तो माध्यिका हो गया। अब इसी में हम लोग प्यारे बच्चों जानेंगे क्या, बहुलक। ये सब चीज़ें आपको नोट करना है, ठीक। वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर सकते हैं सब, ठीक। इसके बाद आप देखें बहुलक, इसको ज़्यादातर Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, आंकड़ों की बारंबार आवृत्ति या सर्वाधिक बारंबार आवृत्ति, ठीक है, आंकड़ों की बारंबार आवृत्ति, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 1 3 4 2 5 6 2 3 2 5 2, कहा जाए इसका बहुलक बताओ। तो बहुलक क्या है, आंकड़ों की बारंबार आवृत्ति। आंकड़े दिए हुए, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मान कितनी बार आया है। तो एक देखो एक ही बार है तो ये बहुलक नहीं हो सकता। 2 देखें, 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार। उसके बाद देखो 3 2 ही बार है, 5 2 ही बार है, 4 6 रिपीट नहीं हुआ, यानी 2 सर्वाधिक बार आया है। तो बहुलक हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि
2 सर्वाधिक 5 बार आया है। तो आप इस तरीके से इसको बताएंगे। जो भी आंकड़े हों उनमें देखेंगे कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार आया है। जो जितनी बार ज़्यादा आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। ये 2 है, जेड मत समझ लेना। ठीक है, 2 इस तरीके से। अब इसी में आगे देखें, एक फार्मूला लिख लीजिए, बहुलक z बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2, माध्य लिख लो। माध्य का मतलब ही है समांतर माध्य। ठीक है, तो z बराबर इस तरीके से लिख सकते हैं हम 3m माइनस का 2x बार। इस तरीके से 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बोलो या समांतर माध्य बोलो। इसी में प्यारे बच्चों, अब जब वर्ग अंतराल दिया हो तो बहुलक, अब देखो बहुलक का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यदि वर्ग अंतराल, ये सब ये भी जहाँ एक एक क्वेश्चंस कराए, बहुत कराने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक क्वेश्चंस हम करा देंगे तो आप वो पूरा मेथड समझ जाएंगे। ठीक है, तो बहुलक अगर हम बताएं तो जब भी आपका वर्ग अंतराल दिया होगा तो इसके लिए बहुलक हो जाएगा आपका L प्लस F1 माइनस F0 या F0 बोलो। ठीक है, अपान 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ठीक है, और इनटू आपका H। ठीक है, ये चीज़ देख लेता हूँ एक बार कि बहुलक की कंडीशन है कि नहीं है। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस का F0 F2 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे देख लें कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लें। बहुलक, हाँ ठीक है, अभी इन्हीं को हम देखेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। आप नीचे नोट डाउन करना। L बराबर क्या है, जो भी होगा तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक, F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता। ये चीज़ बहुलक वर्ग से पूर्व। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। ठीक, और H तो आप जानते ही हैं, वर्ग अंतराल बोलो या उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। ठीक है, वर्ग में अंतराल कितने कितने का होगा। ठीक है, इतना हो गया ये। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये पूरा टॉपिक मैंने बता दिया है, बहुलक तक ही है आपका। अब चलिए हम क्वेश्चंस की ओर नज़र डालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्लास में क्या होता है कि सारे जो आपके फार्मूले होते हैं वो एक ही जगह आपके नोट करा दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पहले पेज में ही आपको देख लेना होता है और वो आपको रोज़ देखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो ये आसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक।
ठीक है। पहला कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, मैं 60 में माध्य लिख देता हूँ। ठीक है, देखो 1 से 10 तक कहा गया है तो 10 देखें, 10 क्या है, सम है, 2 पंचे 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो पहली क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 10। अगर कहता है 1 से 10 के बीच तो देखो 2 4 6 8 तक रुक जाते बीच, क्योंकि 10 तक नहीं है, बीच है, तो 10 के बीच क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 1 से 10 तक की सम संख्याएं डैश करके ये लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे माध्य बराबर, पहले फार्मूला लिखेंगे, मैं बता देता हूँ, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग करेंगे और बटे पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 5, इतना ही तो होगा। 4 2 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5, 5 छक्का 30, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों इसी में कह रहा है 5, 10, 15, R, 20, 35, 40 का समांतर माध्य। मैं 60 में माध्य लिख रहा हूँ। ठीक है, समांतर माध्य दिया है, ये 21 है, तो R का मान पूछा जा रहा है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, ये सेकंड मैं बता रहा हूँ। ये दिया है, कह रहा समांतर माध्य, चाहे माध्य लिखो चाहे समांतर माध्य, ये 21 दिया है, R का मान पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग। तो इस टोटल का योग करेंगे, 5 + 10 + 15 + का R + का 20 + 35 + का 40। ठीक है, और बटे प्यारे बच्चों कुल पद हो गए देखो, और पदों का योग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इतना हो गया। प्यारे बच्चों माध्य हमको दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं, 21, तो 21 लिख देंगे बराबर, इनका योग करो, 10 5 15 15 30, 30 20 50, 50 40 90, 90 में 35 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों प्लस का R बटे 7, इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा, 21 7 147 होता है, बराबर 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों R का मान निकालना है, R रोक लो, 125 इधर घटेगा तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 22। ठीक है, इसका मतलब R का मान 22 होगा। ठीक है, इसी में प्यारे बच्चों अगला और देखते हैं। अगला कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्राकृतिक संख्याएं वही धनात्मक गिनतियां लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका योग करेंगे और 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसी में प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। कह रहा है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। इसको देखें, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या 10 कह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दे रखे हैं, 45.6 किलोग्राम। कह रहा उनके भारों का योगफल, भारों का योगफल। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं हम, समांतर माध्य बराबर क्या लिखते हैं, कुल पदों का योग। तो किसका योग कह रहा है, भारों का, तो यहाँ लिखेंगे भारों का योग फल, योग लिखो चाहे योगफल, और बटे संख्या आती है तो व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। अब मान रखो समांतर माध्य 45.6 है, ये चीज़ निकालनी है भारों का योगफल, ये यहाँ लिखेंगे भारों का योगफल, और व्यक्तियों की संख्या 10 है, इससे गुणा कराएंगे तो 456 जीरो हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव लगाए, जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यही चीज़ लिख देंगे भारों का योगफल। तो भारों का योगफल कितना आ जाएगा, 456 किलोग्राम लिख देना। ठीक है, अगला इसी में कह रहा 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 2 से 12 तक प्यारे बच्चों अगर हम जाएंगे, 2 से 12 तक विषम संख्याएं, तो क्या होगी, पहली विषम 3 5 7 9 11,
12 सम हो जाएगी। तो बस इतने का योग करेंगे और पदों की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हूँ रिलेटेड किससे बताऊंगा, वर्ग अंतराल से। ठीक है, चलिए सीखते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिख के आएगा पेपर में, आपको किस तरीके करना है। वर्ग अंतराल है, फिर आपके लिए बारंबारता है, बारंबारता। ठीक प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये बना हुआ है। ये है 2 से 4, फिर है आपका 4 से 6, फिर है 8 से 10, फिर आपका है 10 से 12। और प्यारे बच्चों इसमें दे रखे हैं 2, 4, 7, 2, 4, 7, 1 मिनट, 2, 4, 7, एक 6 से 8 रह गया है। 6 से 8, 8 से 10, तब है प्यारे बच्चों ये 10 से 12। ठीक, इस तरीके से 7, 3, 4 इतना दे रखे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से बन के आएगा आपको पेपर में। आप कैसे हल करेंगे इसको देखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, कॉपी में ऐसे थोड़े ना लिखेंगे। कॉपी में आप ये हॉरिजॉन्टल लिखा है यानी क्षैतिज, आप वर्टिकल में लिख देना इसको सबसे पहले, यानी कि ऊर्ध्वाधर के रूप में। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। वर्ग अंतराल, पेपर में ऐसे सीरीज बनेगी, आप तुरंत बनाना इसको ऐसे, वर्ग अंतराल। दूसरा बनाना आप बारंबारता। ठीक है, पहले इनको नोट करेंगे। तो 2 से 4, ठीक, फिर उसके बाद 4 से 6, फिर उसके बाद 6 से 8, फिर उसके बाद 8 से 10, फिर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 10 से 12, 10 से 12 इस तरीके से। ठीक है, 10 से 12। अब देखो बारंबारता कितनी दे रखे हैं, 2, 4, 7, 3, 4। ठीक है, अब दूसरा जो कॉलम बनेगा प्यारे बच्चों, बारंबारता ही आपके लिए क्या है, F। अब हम क्या निकालेंगे, मध्यमान। ठीक, मध्यमान को X, कहीं कहीं FI XI लिखा, आप उसके पीछे मत पड़िए। ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे वही लिखना, जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, मध्यमान X कैसे निकालेंगे मध्यमान, अब यहाँ पे सीखेंगे। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अभी तक जब हमको आंकड़े दिए होते थे समांतर माध्य कैसे निकालते थे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, वैसे क्वेश्चन हमने कर रहे हैं अभी तुरंत। ठीक है, लेकिन जब भी वर्ग अंतराल आएगा तो वर्ग अंतराल को हल करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं कि जो भी होगा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में, उसको ऊर्ध्वाधर के रूप में आप सबसे पहले बना लेंगे। और आपको क्या, बारंबारता को F फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बारंबारता आवृत्ति होती है ना, बार बार। ठीक है, और मध्यमान को X माना गया। मध्यमान कैसे निकलता है प्यारे बच्चों, वर्ग अंतराल के दोनों पदों का योग करके आधा करना। ठीक, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 + 4 बटे 2, 4 2 6 का आधा 3, 4 + 6 इसका करेंगे आधा, 6 4 10, 10 का आधा कितना हुआ 5, 6 + 8 बटे 2 ये आ गया 7, 8 6 14 का आधा कर देंगे ना, 8 + 10 बटे 2 16, 16 का मतलब कितना, वो 18 का मतलब 9 हो गया, और 10 + 12 बटे 2 बराबर
11। आपको ये नहीं करना है, आपको मैंने डायरेक्ट बताया क्या, इन दोनों को योग करके आधा कर देना है। तो 4 2 6, 6 का आधा कर दिया, 3 आप डायरेक्ट लिखेंगे, मैंने समझाने के लिए बता दिया कि आप भूल गए तो ये स्थिति होती है, ठीक है। दोनों का योग करके आधा किए, 4 2 6 का आधा 3 हो गया। अब अंतराल देखो कितने कितने का अंतर है, 2 में 2 जोड़ोगे 4, ठीक, फिर 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 2 का अंतर है तो इसमें 2 2 योग करते आओ। 3 के बाद 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, इस तरीके से, ठीक है। अगला कॉलम बनेगा f इंटू एक्स का, ठीक है। गुणा कराएंगे अब, 2 3 6, 4 5 20, 7 7 49, 3 9 27, उसके बाद 4 11 11 चौक 44, इतना हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा इसी में, अब हम प्यारे बच्चों चाहे तो यहीं पे, ठीक है, आप एक काम करना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप इसी के नीचे लिख देना सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। एफ इंटू एक्स लिख देना ऐसे, सिग्मा एफ एक्स, आप इसके नीचे ही लिख देना सिग्मा एफ एक्स, योग करना है सभी को। 7 4 11 9 20 20 6 26 के 6, कैरी आया 2, 4 2 6 2 8 4 12 12 2 14, इतना हो गया। और प्यारे बच्चों इसके नीचे आप लिख देना सिग्मा एफ, ठीक, यहाँ पे लिख देना सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब ही होता है योग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे आपको फिर विजिबल नहीं होगा। 4 3 7, 7 7 14, 4 18 2 20। अब प्यारे बच्चों समांतर माध्य कहा गया है, तो समांतर माध्य का फार्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, तो x बार बराबर यहाँ से आएगा सिग्मा एफ एक्स 146 अपान 20, एक जीरो हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव, 2 से डिवाइड करो, 2 सते 14, 2 3 6, 7.3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 7.3। तो बिल्कुल हम सही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बारंबारता और ये अंतराल दिया रहेगा। x निकालेंगे कैसे, दोनों का योग करके आधा, उसके बाद अंतर देखेंगे, वही अंतर जोड़ते जाएंगे, फिर एफ एक्स का गुणा कर देंगे, इस चीज़ को यही लिख देना है सिग्मा एफ एक्स योग करके, और सिग्मा एफ उसमें इससे भाग कर देना है। सिग्मा एफ को n भी बोलते हैं, तो भ्रमित मत होना, ठीक है। इतना हो गया। अगला देखते हैं इसी में, अगला है प्यारे बच्चों, अब इस तरीके बना है x, बारंबारता नहीं दे के x दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, x दे रखे हैं पद है, और बारंबारता f दिया हुआ है, बारंबारता, ठीक है ना, f। ये चीज़ इस रूप में ही अगर तालिका बनी है तो ऐसा, आपको हमेशा ये देखना है कि तालिका ऐसे ही बनानी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। पहला दे रखे हैं इन्होंने 15 है पद, फिर है 17, फिर है 19, ठीक है, फिर है p + 20, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों है 23, ठीक। और यहाँ दे रखे हैं 2 3 4 5 p, और ये दे रखे हैं 6, ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है बार दिया क्या है इसमें, बारंबारता बंटन का माध्य बराबर 20, तो p का मान पूछ रहा है, ठीक है, इतना। तो आप सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इतना तो आप सब कुछ सीख ही चुके हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे, यहाँ से f है x है तो एफ एक्स निकालें आप यहाँ से, ठीक है। तो आप f इंटू एक्स निकाल लें, 15 दूना 30, 17 3 51, 19 चौको 76। अब पहले यहाँ करें, 23 छक्का निकालेंगे तो 138 होगा, ठीक। अब इसमें गुणा कराना है,
तो देखो इस p का 5p में पहले गुणा कराओ तो 5 पड़ा रहेगा, p और p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाओ, इस 20 का गुणा इसमें करोगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और ये p पड़ा रहेगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसी में आप लिख देना यहाँ सिग्मा fx, ठीक है, और इसमें लिख देना सिग्मा f। ठीक है, यहीं पे आपको लिखना है ये चीज़। ठीक, योग करो 3 2 5 5 4 9 9 6 15, इसको मत कर देना, क्यों? क्योंकि इसके साथ देखो चर राशि जुड़ी है तो इसको अलग लिखेंगे 5p। ठीक है, यहाँ पे देखो इनको योग करो पहले, तो देखो 51 30 81 हो गया, 81 में 76 जोड़ेंगे। ठीक, तो 6 1 7 8 7 15 157 हो गया, फिर 138 जोड़ना है इसी में, तो ये चीज़ 8 7 15 5 3 8 1 9 1 1 2 295 लिखेंगे हम पहले, और इस चीज़ को वैसे ही लिख देंगे 5p स्क्वायर प्लस 100p इस तरीके से। ठीक है, अब हमको फार्मूला जो हमको गिवन है उसी में हम आगे रख देंगे मान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः समांतर माध्य बोलो या माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो माध्य कितना दे रखे हैं 20, सिग्मा fx कितना आया है 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस का 100p आया है, और प्यारे बच्चों सिग्मा f कितना आया है 15 प्लस 15p, यही तो है ना, 4 3 7 2 10, 1 मिनट देख लिया जाए, 3 2 5 5 4 9 9 6 4 10 3 13 2 15, बिल्कुल सही तो है ना। 15 प्लस 5p, इसके नीचे 1 मान के तिर्यक गुणा करें, 15 से करो 15 दूना 30 और ये वाला 0 पड़ा रहेगा, 5p से कराओ तो 20 पंचे 100 हो गया और p पड़ा रहेगा बराबर 1 से गुणा कराओगे वही हो जाएगा इतना। ठीक, 100p से 100p कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, 295 इधर घटाएंगे तो ये 5 बचेगा बराबर 5p स्क्वायर, गुणा में है भाग में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों आया 1, तो p बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1। क्यों लिखेंगे प्लस माइनस 1, क्योंकि ये द्विघात के रूप में आया है। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका, हाँ p बराबर प्लस माइनस 1 आया है। ठीक, तो ये भी कंडीशन आप जान गए। ठीक है, अगला इसी में हम और देखें, सब इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, कहीं f दे दिया है, तरीके वही हैं, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तरीके आपको पता होंगे तो आपको इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जैसे आ जाए, जैसे अभी तक हम प्यारे बच्चों जो माध्य निकाल रहे थे तो उस माध्य में हमने देखा क्या कि दोनों का योग किया तो सम संख्या आई, तो आधा करने में तो हमको डायरेक्ट डिवाइड हो गया था, लेकिन जैसे कहीं स्थिति वर्ग अंतराल में ऐसे आ जाए 10 से 19, 19 से 29, वो 20 से 29, 20 से 29, 30 से 39, इस तरीके से अगर अंतराल आ रहा है तो क्या करेंगे, वही चीज़ है 19 10 29, 29 का आधा करेंगे तो 14.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी और कुछ नहीं, दिक्कत क्या, थोड़ा समय लगेगा बस। उसके बाद 20 और 29 49, 49 का आधा करेंगे 24.5। अब देखो कितने कितने का अंतर है इसमें, हम देख पा रहे हैं 19 10 29 था, 20 से 29 है ना, 20 से 29, हाँ ठीक, तो देख रहे हैं 30 30 60 9 69, 69 का आधा करेंगे तो 34.5, अंतर देखो 14 10 24 10 34, इसी तरीके से तो ये x में आ जाएगा, f से गुणा करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं इसी में प्यारे बच्चों, एक मेथड और बताऊंगा प्यारे बच्चों मैं।
ठीक है। एक मेथड और बताता हूँ आपको। चलिए अगला एक और मेथड बताता हूँ। अगर उसमें देखो, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। माध्य पढ़ना है, इसके बाद माध्य का, फिर उसके बाद बहुलक, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी ज़रूर होगी, लेकिन दिक्कत ना समझें आप, ठीक है। जिसको आता है वो क्लास को बढ़ा के देख लेगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाती है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है विकेटों की संख्या दे रखे हैं, विकेटों की संख्या, ठीक है। उसके बाद दे रखे हैं गेंदबाजों की संख्या, ठीक है, गेंदबाजों की संख्या। तो विकेटों की संख्या है, पहला है आपका 20 से 60, फिर है 60 से 100, फिर 100 से है 150, ठीक है। फिर 150 से है 250, फिर 250 से है 350, फिर है 350 से 450, इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक। और गेंदबाजों की संख्या है पहले में 7, 5, 16, 12, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, मैं तरीका दूसरा बता रहा हूँ आपको। जब तक ना कहे कि लघुत्तर विधि द्वारा हल करें, तब तक आप वो नहीं लगाएंगे। और नहीं तो आपसे जब कहा जाएगा लघुत्तर विधि लगाएं, तो मैं जो बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास अंतराल है तो आप x निकालेंगे, दोनों का योग करके आधा, दोनों का योग करके आधा। इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो 20, 40 का अंतर है, 40 का अंतर, लेकिन 50 का हो गया या 100 का हो गया। तो ये मत सोचना कि उसी में जोड़ते जाएं, पहले पूरा देख लिया करो। तो दोनों का योग करके आधा, फिर दोनों का योग करके आधा, इस तरीके से x निकालेंगे, फिर fx का गुणा करेंगे, फिर सिग्मा fx और सिग्मा f से भाग कर देंगे, आ गया आंसर। लेकिन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ लघुत्तर विधि द्वारा, ठीक है। अगर लिख के ही आ गया उसमें बोर्ड में लघुत्तर विधि से हल करें, तो उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आपको लघुत्तर विधि का फार्मूला याद आना चाहिए। लघुत्तर विधि का फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है, x बार बराबर a प्लस h u बार। और u क्या है आपका, u बार क्या है, u बार है f इंटू u, ठीक है ना। u बार है आपका f इंटू u, ठीक है। x बार बराबर a प्लस h u बार, ठीक है। और u बार है आपका एफ यू अपान सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, ये चीज़ है, ठीक है। और u आपका कैसे निकालेंगे, x माइनस ए अपान एच से। इतनी चीज़ आपको याद करना है, ठीक। ये चीज़ तालिका में हम यही करेंगे, ऊर्ध्वाधर बनाएंगे। ऊर्ध्वाधर दी है तो कोई बात ही नहीं है। ये है आपका फार्मूला, ठीक है। और u बार क्या होता है, सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ। और u क्या होता है, x माइनस ए अपान एच। ए क्या होता है, मध्यमान होता है। h क्या होता है, वर्ग में अंतराल को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो a का मान हम सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम ज्ञात करें यहाँ से, ठीक है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले a होता है मध्य पद,
तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा 3 होता है। ठीक है, 6 का आधा 3 होता है। ठीक है, तो मध्य पद, तो देखो जैसे कहीं पे संख्याएं लिखी हुई हैं प्यारे बच्चों 2 4 6 8 10, कहा जाए मध्य पद बताओ, तो 2 इधर हटाए 2 इधर हटाए तो यही हो गया मध्य पद ए। लेकिन अगर यहाँ पे केवल 4 पद ही दिए हों तो देख रहे हैं कि 2 पद इधर है 2 पद इधर है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, तो उस स्थिति में इसका आधा करें। देखो 1 2 3 4, 4 का आधा 2 होता है, तो उसमें +1 करके लगाएंगे, यानी तीसरे पद को। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 पद दिए हैं, 6 का आधा 3 हुआ तो उसमें 1 जोड़ देंगे चौथा पद, तो 1 2 3 4, तो चौथा पद ये हुआ है। तो ए का मान यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका मध्यमान निकालो 250 150, योग करेंगे आधा कर लेंगे 400/2 बराबर 200 आ गया, यानी ए का मान 200 आ गया। समझ पा रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर ये अंतराल में ना होता, जो संख्यात्मक मान होता, तो हम वही मान लेते यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि h आया है, तो h कितना हम लेंगे, h अंतराल होता है प्यारे बच्चों। तो अंतराल में देख रहे हैं यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, उसके बाद आगे भी, तो इसमें एक कॉमन क्या बन सकता है, h का मतलब होता ही है अंतराल और उसमें कॉमन जो हो, तो 20 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो h का मान हम 20 ले लेंगे। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे सीरीज बनाएं और सीरीज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम u निकालेंगे। तो u कैसे निकालेंगे, x - a/h से। चलिए देखते हैं, पहले x भी निकालना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमको x भी निकालना पड़ेगा। तो सारणी तो थोड़ा सा बड़ी बनानी पड़ेगी। मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, x बार बराबर a + h u बार, u बराबर x - a/h। ठीक है, और u बार बराबर सिग्मा f/u/σf। ठीक, सबसे पहले हम मध्यमान x निकालें। ठीक, 60 20 80 का आधा 40, 80, 75, 75 क्यों आएगा, 150 100 250 125। ठीक, ये आया 200, ये आया 350 250, कितना हुआ 600 का आधा हुआ 300, और ये 4 3 7 1 8 का आधा 4। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने गौर नहीं किया था कि वर्ग अंतराल से x हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन x की ज़रूरत हमको पड़ेगी, तो आप चाहे तो a को यहाँ डायरेक्ट आप लिख दें बराबर a। ठीक, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको वहाँ से आप हटा भी सकते हैं। देखेंगे मध्य पद होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 7 होते तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाला पद ले लेते। लेकिन जब सम संख्या आती है तो उसका आधा करेंगे, तो 3 उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, तो 1 2 3 चौथा पद, तो पद हम ले लेते हैं इसमें चौथा। ठीक है, और h बराबर 20 हमने लिख ही दिया है। अब आगे जो सीरीज में बनेगा कॉलम, वो किसका बनेगा, u बराबर x - a/h। ठीक है, चलिए करें। x ये है, a ये है, h से भाग करना है। मैं डायरेक्ट करूं कि बता के करूं, चलिए मैं बता ही देता हूं, लॉन्ग वैसे भी क्लास होगी हमें लग रहा है, तो चलिए देख ही लेते हैं क्या हो जाएगा। पहला 40 - 200 h का मान कितना है 20, कौन बड़ा है, 200 के आगे का चिन्ह लगाओ, घटाएंगे तो वो आ जाएगा 160/20, 0 से 0 कटा, 2 8 16, माइनस का 8 आया। फिर करेंगे 80 - 200, x का मान 80 है, a का मान 200, h का मान 20। ठीक है, कौन बड़ा है 200, माइनस का 200 नहीं है, मैं 200 केवल उसमें संख्यात्मक की बात कर रहा हूँ। घटाएंगे तो 120/20, 0 2 छक्के 12, फिर 125 में 200 घटाएंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे प्यारे बच्चों तो -75/2 20 आएगा,
ये दशमलव लगाया और इसको हम कैंसिल करना चाहें अगर तो 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पंचे 10 इतना आएगा, वो भी माइनस का। ठीक, फिर कितना हुआ, 200 में 200 घटेगा। ठीक, 200 माइनस 200 बट्टे 20, तो ये 0 बट्टे 20 यानी 0 आएगा। फिर 300 माइनस 200 बट्टे 20 आएगा, तो 100 बट्टे 20 बनाए, 20 पंचे 100 हो गया ये। और फिर 400, फिर 1 घटाएंगे बट्टे 20, तो 100 बटा 20 ये भी आएगा, नहीं 200 बट्टे 20, तो 20 धामा 200, इस तरीके हो गया। अब अगला कॉलम क्या बनेगा, अगला कॉलम बनेगा हमारा, अगला कॉलम बनाएंगे हम किसका, f इंटू यू का, f इंटू यू का। गुणा कराओ, 7 56, 5 से कराया माइनस का 30, ये 3.75 है। अब 3.75 का इसमें गुणा कराएंगे तो 16 5 80, 16 7 112, 8 120, 16 3 48, 12 60। ठीक, ये माइनस का ही रहेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। 12 0 0, 2 पंचे 10, 3 धामा 30, इस तरीके से दशमलव के बाद ये हट गया। आप इसी के नीचे लिख लेना सिग्मा एफ यू, हम यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा एफ यू। योग करो सभी का, -56 माइनस 30 कितना हुआ, पहले ये -60 माइनस 30, माइनस का 90, -90 में ये जोड़ेंगे तो माइनस का 146 आ गया। ठीक है, और ये धनात्मक है, 30 10 40 हो गया। ठीक, हल करेंगे -106 आ गया। और सिग्मा एफ इसके नीचे आप लिखना, 3 2 5, 12 5 17, 17 16 33, 5 38 7 45 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, यू बार। तो यू बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ। निकालो, सिग्मा एफ यू कितना आया, -106, सिग्मा एफ आया 45। डिवाइड कराएंगे, 3 से कटेगा, 3 से 15, 3 तिया 9, नहीं कटेगा, सॉरी कटेगा नहीं, -106 बटे 45 इतना हुआ। अब हमको निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस एच यू बार। ठीक, वैल्यू रखो, a कितना है 200, h है 20 और ये u बार कितना आया है -106 बटे 45। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 106 बटा 45। डिवाइड करो 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों 2 नहीं 18, 1800 हो गया। -4 से डिवाइड वो मल्टीपल करो, 4 6 24, 4 1 4 और बटे 9। घटाओगे इसको, 1800 में 400 गया, 1400, 1400 में 24 जाएगा तो 1376 बटे 9। और प्यारे बच्चों इसको डिवाइड कराएंगे पूरी तरीके से, तो आप नीचे नोट डाउन करना कितना आ जाएगा, 9 1 9, 4 9 पन्ना 45, 2 9 दूनी 18, 8 बचा, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और 9 8 72, 9 8 72, ये चीज़ 152.88 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यही आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, समझने की फिर से प्रयास करेंगे हम। इस रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले जब भी लघुत्तर विधि कहेगा तभी आपको ये अप्लाई करना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मध्यमान निकाल लें। सिग्मा एफ एक्स यानी इनका आपस में गुणा करें, सिग्मा एफ एक्स को जोड़े, सिग्मा एफ को जोड़े, इससे भाग करा दे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तर विधि के लिए ये फार्मूले होते हैं। पहले जो हमको अंतराल दिया है उससे ये निकालेंगे। ए क्या होता है, मध्य पद होता है। तो जब भी मध्य पद हम देखते हैं, इसे 7 पद है तो 3 ऊपर 3 नीचे, मध्य पद प्राप्त हो गया चौथा। लेकिन अगर सम संख्या होती है तो 6 पद है, 6 का आधा करे 3, तो उससे एक ज़्यादा, तो ज़्यादा हो गया। ठीक, अंतराल में हमने देखा यहाँ एक कॉमन फैक्टर अगर ले लें तो 20 से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे, तो 20 हम ले लिए। ठीक है, इसके बाद u निकालना है x माइनस ए अपान एच से। तो x है ये, a हर बार घटाएंगे और h आपका 20 है। इस तरीके से हल करेंगे।
फिर आप निकालेंगे FU का मान, इसका योग करेंगे, इसके योग से भाग करेंगे तो वो आएगा आपका U बार। और फिर ये वाला जो है फार्मूला इसी में रख के आप समांतर माध्य प्राप्त करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये माध्य, इसको समांतर माध्य कहते हैं, फिर माध्यिका, फिर बहुलक पर। तो एक पार्ट इसका मैं समाप्त कर चुका हूँ। अब देखेंगे माध्यिका की ओर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बाकी तरीके यही रहेंगे। ठीक, तो आप उनकी ओर ज़रूर देखना। ठीक, अगला देखते हैं हम। अब माध्यिका की ओर चलें और फिर लास्ट बहुलक, फिर चैप्टर आपका समाप्त। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का क्वेश्चन है। ऊंचाई दे रखे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, और लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या। ठीक, लड़कियों की संख्या है। ठीक, तालिका बनाएंगे। इसमें दिया है 140 से कम। जानबूझ के बता रहा हूँ, क्यों, अभी आप समझ जाएंगे। 145 से कम, 150 से कम, आप पूरी बात लिखना। फिर 155 से कम, चलिए लिखे देता हूँ, से कम, से कम, 160 से कम, फिर 165 से कम। ठीक, यहाँ पे लड़कियों की संख्या है 4, फिर है 11, फिर है 29। ठीक है, फिर उसके बाद 40, फिर है 46, फिर है 51, और आपसे कह रहा है माध्यक ऊंचाई बताइए, माध्यक ऊंचाई, ये मान आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको इसमें करना क्या होता है। हम लोग इसमें करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हम लोग प्यारे बच्चों, माइक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा लूज हो गया तो गिर गया था, उसको सही किया। अब देखो क्या करते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत है। अभी तक आप पढ़ें कि अंतराल दिया होता था, लेकिन कम की बात आ गई है, तो मैं इसको इधर ही बताए दे रहा हूँ। आपको ये नहीं नोट करना है, ये तो क्वेश्चन में दिया था, इस तरीके से अगर आ गया तो आप क्या इसके लिए बना पाएंगे, वो मैं इधर ही किए देता हूँ। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, कम है ना, तो 0 से 140, फिर इसको लिखेंगे 145 से कम, तो 140 से 145 लिखेंगे। ठीक है, या इसको ऐसा ही लिख दो, उसके बाद 140 से 145, फिर 145 से 150, इस तरीके से बनाते जाओ। ठीक, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ये चीज़। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में आगे हम लोग इसमें क्या निकालें, संचयी बारंबारता। ठीक, आपको ये रेखाएं सीधी बनानी है। ठीक, यहाँ पे ये बारंबारता है संख्या, तो आप यहाँ संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता CF। ठीक, CF कहो इसको या F कहो। ठीक, पहला वह संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या उसको वैसे लिख देंगे। अब तिर्यक योग करेंगे, 11 4 15, फिर 15 29 44,
फिर 44 40 84, 84 46 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 130 आएगा। 130 और 51 जोड़ेंगे 181 आएगा, 181 आएगा। ठीक, और ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, विषम हो गया। ये क्या हो गया, विषम हो गया। अब माध्यिका हमको ज्ञात करनी है ना। ठीक है, माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता हमारे लिए, या एक काम करें प्यारे बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ हमारे लिए क्या दे रखे हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमने ये चीज़, मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है कि कम आएगा तो इसको इस तरीके से चेंज करना। अगर इस तरीके से हमको पहले ही दे रखे होते तो हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते, 4 वही था, 11 4 15 तिर्यक जोड़ देते। लेकिन अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के लिए अगर हम देखने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, तो हम ये देखें कि ये हमारे लिए संचयी बारंबारता होगी। संचयी बारंबारता ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब इससे अगर हम बारंबारता निकालें, केवल बारंबारता f, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहला वही रहेगा। अब घटा के निकालेंगे, 11 में 4 गया तो कितना आएगा 7, 29 में 7 गया 22, 40 में 22 गया 8, 18, 46 में 18 गया तो कितना आ जाएगा 28, 51 में 28 गया तो 23। अब इसका योग करें अगर हम, क्योंकि सिग्मा एफ को ही हम n बताते हैं ना, जोड़ो इसको, 28 23 51, या एक काम ये भी कर सकते हैं, चाहे इसका योग करो चाहे अंतिम पद ये देख लो, बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ यही आप कर लें। ठीक है, बारंबारता हो गई है तो आप इसी को लिख लीजिए। ठीक है, आप यहीं से इसको लिख लीजिए। ठीक है, पहला 4 लिखा है, फिर 11 में 4 गया 7, 29 में 7, 29 में 7 कहाँ घटा रहे हैं, 29 में हमको प्यारे बच्चों 11 घटाना पड़ेगा ना, एक उसी का 4 है, 11 में 4 घटा 7, 29 में 11 घटाएंगे तो 18, जस्ट ऊपर वाला। 40 में 29 घटाएंगे तो 11, 46 में 40 घटाएंगे तो ये आएगा 6, और 51 में 46 घटाएंगे तो 5। अब योग करो, 6 5 11 11 22 18 40 7 47 4 51, तो सिग्मा एफ ये n हमारा 51 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्रेक्षण की अगर हम बात करें तो माध्यिका अब हम जब निकालेंगे तो n/2 तो 51/2 यानी 25.5 आएगा। तो 25.5 अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों ये किस में आने वाला है, इसकी ओर अगर हम देखें, अभी तक आपने देखा था कि जब भी पदों की संख्या विषम आती थी तो हम उसमें 1 जोड़ देते थे। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, 51 1 52, 52 का आधा कर देंगे, 2 से डिवाइड किया आपने 52 को तो 26 आ जाएगा। वैसा भी गलत नहीं हो, चाहे ऐसे कर लें। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये किस क्रम में आ रहा है, तो 25.5, तो संचयी बारंबारता की ओर देखें तो 11 तक है, हमको जाना है 25.5, ये 29, तो 29 यानी कि जो भी आंकड़ा हमको प्राप्त हो उससे ज़्यादा भले हो जाए लेकिन कम ना हो। जैसे अगर यहाँ 24 लिखा होता या 25 ही लिखा होता तो हम यहाँ नहीं रुकते, फिर हम 40 में आते, तो हम 29 में सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए 145 से 150 के वर्ग अंतराल में आएगा। तो आप लिखेंगे 140 से 145 वर्ग अंतराल में हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों L1 का मान निकाल लें। ठीक है, L1 का मान कितना है 145, L2 का मान कितना है 150 हो गया है। ठीक है,
उसके बाद संचयी बारंबारता हमारे लिए CF लिखो या F लिख लो कैपिटल, ये हो गया हमारा 29, ठीक है। और F हम जो प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों, F हम जो प्राप्त करेंगे वो हमारे लिए 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फार्मूला जो है उसी में हम इसको रख दें तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इतना हो गया, F बराबर संचयी वो बारंबारता हो गई और F का मान कितना आया है, 140 से 145 में आए हैं ना, तो 11 होगा प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा 29 ना होके 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हल करें हम माध्यिका M बराबर L1 प्लस, या कैपिटल L भी लिख सकते हैं, कैपिटल L1 L2 जिस रूप में मैंने फार्मूला लिखवाया हो, L2 माइनस L1 अपान F इंटू N/2 माइनस का F, ठीक। मान रखो L1 का मान 145, अब डायरेक्ट करूं, देखो चाहे लिख लो, अच्छा 150 माइनस 145, F कितना है प्राप्त हुआ 18, N/2 कितना है 25.5 और F कितना प्राप्त हुआ है 18 नहीं 11। तो ये आ गया प्यारे बच्चों 145 घटेगा तो 5/18, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.5। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर इसको हल करें हम तो 145 प्लस 5 से गुणा करो तो 55 25 के 5 5 को 20 2 22 5 के 5 2 7, एक अंक के बाद दशमलव और बट्टे 18। अब 18 से डिवाइड करो, 18 चौको 72 हो गया। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा, 18 दूना 36 14 और 18 सत्ते 126, लगभग इतना आएगा 4.27। तो ये आ जाएगा हल होके 149.22 149.22 के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा आपको। तो माध्यक ऊंचाई यही हो जाएगी हल करने पर आपको, ठीक है। इतना हो गया। या आप वैसे हल करना चाहें और आसान तरीके से तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 72.5 है बट्टे 18, एक अंक के बाद दशमलव 1 0 बढ़ा लूँ और डिवाइड करो 5 से, तो 5 या 15 5 के 30 5 के 5 5 2 7 5 को 20 55 25। फिर किससे डिवाइड करेंगे, अब 36 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो 3 चौक 12 4 छंग 24 के 4 4 तें 12 2 14, एक बचा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, यही तो गलत हो रहा था। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर लगभग 2 बार जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे इतना होगा 4.02। तो जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। भाग करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आप पहले सीख चुके हैं, तो ज़्यादा जल्दबाजी में भाग मत करना। यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो अगर दशमलव है तो आप नीचे हटा के, एक अंक के बाद दशमलव है तो हटाया ये दशमलव, एक 0 बढ़ा लिया, उसको इस तरीके से हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन की ओर हमने देखा है, ठीक है। ठीक, क्योंकि लड़कियों की संख्या दे रखे थे, जब भी संख्या होगी तो वो संचयी बारंबारता होगी, उससे आप बारंबारता बनाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि माध्यिका निकालना है तो उसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया ही है कि पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेशल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। इस रूप में है तो पहले इसको बनाएंगे, और संख्या है तो संचयी बारंबारता F कैसे निकालेंगे तो आपको बता दिया है। देखो अब यहीं पर समझ लो कि अगर बारंबारता दे रखे हैं, संचयी निकालना है तो कैसे, पहला पद वैसे ही लिखेंगे, फिर तिर्यक जोड़ेंगे कैसे, 4 7 11 11 18 29 29 11 40 40 6 46 46 5 51, ठीक है। और बारंबारता अगर हम निकालना चाहेंगे प्यारे बच्चों तो कैसे निकालेंगे, पहला पद वही, फिर ऊपर वाला घटाते जाएं, 11 में 4 गया 7, 29 में 11 गया 18, 40 में 29 गया, इस तरीके से,
ठीक है। तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया कि जब भी संख्या हो तो समझ जाना कि वो संचयी बारंबारता का ही रूप है, ठीक है। अदरवाइज जो हमको प्राप्त हो जाएगा वो हमारे लिए एफ ही होगा, केवल इस क्वेश्चन के लिए ही संख्या, क्योंकि ये चीज़ जब इस रूप में हमको अंतराल दे रखेंगे तो उस कंडीशन में ये संचयी बारंबारता होगी, और अगर ये डायरेक्ट ये चीज़ हमको देंगे तो उस कंडीशन में ये बारंबारता होगी, फिर संचयी बारंबारता निकालनी होगी हमको, ठीक है। जैसे एक मैं कोई और देखता हूँ, इसी में बता देता हूँ वो भी मैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एक और देखें, कह रहा है वर्ग अंतराल बारंबारता ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। और यहाँ पे जो बारंबारता है ये है 7, 8, 15, 10, 5। कह रहा है निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग केवल बताना है, माध्यक वर्ग केवल बताना है आपको, ठीक है। केवल माध्यक वर्ग बताना है। तो माध्यक वर्ग आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आप पहले CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता 7 हो गया, 8 7 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 5 45, ये हो गया, ठीक। संचयी बारंबारता आपने निकाल लिया है, ठीक। अब ये क्या करेंगे आप, n/2 करें, ठीक है। तो 45/2 करेंगे तो ये आ गया 22.5। अब 22.5 प्यारे बच्चों किस में आएगा, 22.5 ये कम हो जाएगा, ये इसी में आएगा। 30 तो ये किस में है, इसमें 20 से 30, तो इसके लिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30, इस तरीके से, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालेंगे और n/2 का रूप निकालेंगे। n/2 में देखेंगे ये तो कम है 22.5 से, तो इसी में आ जाएगा। और माध्यक वर्ग पूछ रहा है तो इसी के आगे वर्ग अंतराल जो है वही लिख देंगे, केवल यही पूछा है इसमें, ठीक है। इतना हो गया। तो कम वाला आप समझ ही गए हैं कि जब भी कम होगा तो जो संख्या होगी वो संचयी बारंबारता होगी, और आप चाहें तो बारंबारता वाला पार्ट जो है तो वो तो आपको केवल निकालना पड़ता है, क्योंकि इसलिए तो कैसे निकालना है मैंने इसी में बता दी। जब भी कम के रूप में हो और डायरेक्ट अगर अंतराल दे रखे हैं जैसे इस तरीके से, तो देखो कैसे संचयी बारंबारता, उस कंडीशन में ये F ही हो जाएगा अगर ऐसे दिया है तो, और कम के रूप में दिया है तो वो संचयी बारंबारता ही होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक इसी का बहुलक भी देख लेंगे एक नज़र में, बस फिर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता है, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक। बारंबारता देखो कितनी दे रखे हैं, बारंबारता है पहले में 5 है, फिर x है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर y है, फिर 5 है। और कह रहा है कि निम्नांकित बंटन का माध्यक, माध्यक कहे या माध्यिका कहे, कितना दे रखे हैं 28.5 है। तो आपसे x और y के मान पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये f दे रखे हैं, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ से, आप यहाँ से संचयी बारंबारता CF निकालें।
तो CF निकालने के लिए प्यारे बच्चों कैसे हम ज्ञात करेंगे, 5, ये 5 प्लस x हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा, 25 15 40 प्लस x हो जाएगा, तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ये 45 प्लस का x प्लस y हो जाएगा। इस तरीके से माध्यक हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करें कि ये हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। माध्यक वर्ग, माध्यिका हमको 28.5 ही है ना, बंटन का माध्यक हमको 28.5 दे रखे हैं, 28.5, ठीक है। और आपसे x और y का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए वही फार्मूला लगाएं हम। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास है माध्यक m बराबर L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस का F, ठीक। m का मान दे रखे हैं 28.5। L1 हमको निकालना है प्यारे बच्चों, तो पहले तो हमको n/2 प्राप्त करना है। तो n/2 हम यहाँ से देखें, ठीक है, n/2 यहाँ से ही देखें, या इसको हम जोड़ लें, सिग्मा f को ही तो n बोलते हैं। तो देखो 15 5 20, 20 20 40, 5 45, 45 प्लस का x प्लस y हुआ। इसका भाग 2 करें अगर n/2, तो 45/2 हो जाएगा और इनके भी बटे में 2 जाएगा, यानी 45 का आधा 22.5। 22.5 में कुछ जुड़ेगा तो उसका मान कुछ ज़्यादा ही होगा, तो हम देखें इसी में हम आ जाएंगे। 22.5 में अगर हम इसमें देखें कुछ जोड़ रहे हैं x का आधा और y का आधा, तो हम इसी में आ जाएंगे ना, 22.5 25 वाले में, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो इसके लिए अंतराल ये आ जाएगा, मैं यही बता देता हूँ, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। तो L1 का मान रखो 20, ये L2 का मान 30, L1 का मान 20, और F का मान प्यारे बच्चों इसके लिए आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका F, ठीक है। F आ गया आपका 20, ठीक है। और n/2 आपने निकाला ही है अभी, और F का मान ये हो जाएगा, संचयी बारंबारता, ठीक। n/2 कितना आया है, 22.5 प्लस का x/2 प्लस y/2, और ये f इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 माइनस का x, ये चीज़ हो गई। अब प्यारे बच्चों ये 20 प्लस का इधर आएगा, घटेगा तो 8.5 हो जाएगा, 30 में 20 घटेगा 10/20 हो जाएगा, अंदर बचा 22.5 प्लस का, नहीं 22.5 में 5 घटा देंगे तो 17.5 बचेगा, और x/2 में x घटाएंगे प्यारे बच्चों, y/2 लिख के ये घटाएंगे तो माइनस का x/2 बचेगा, इतना, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा, तो 17 बचेगा, और इधर क्या बचा 17.5 प्लस का y माइनस x/2, ये चीज़ बची। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 0.5 बचेगा, इधर कितना बचेगा y माइनस x/2, 2 से किया 2 पंचे 10, एक अंक के बाद दशमलव आएगा, माइनस का बराबर इधर बचा y माइनस x, अथवा इसको लिखेंगे, इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो तो इधर भी चिन्ह बदल जाएगा, ये बचा है x माइनस y बराबर 1 बचा है प्यारे बच्चों, ठीक है, x माइनस y बराबर 1। अभी हम एक और काम करेंगे, एक बार अब इसको भी लेना पड़ेगा, तो 2 हमारे पास x y के रूप में संबंध बनेंगे, ठीक है, इसको करना ही पड़ेगा। दूसरा इसमें लगाएं, क्योंकि हम श्योर नहीं है ना, इसमें तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि हमारा मान 22.5 है, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो हम दोनों का योग कर, दोनों को लेंगे और 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे इससे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे n/2
n/2 25 + x और 40 + x संचयी बारंबारता में हो सकता है n/2 ठीक है ना। अब इसके लिए हम जब निकालेंगे तो 40 + x के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 का मान 30 हो जाएगा, L2 का मान 40 हो जाएगा। डायरेक्ट मान रखो अब, तो मीन वही है, वो माध्यिका 28.5, L1 का मान 30, ये 40 - 30 हुआ और बटे f कह रहा है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए f का मान 15 हो जाएगा, उसके लिए 20 था। n/2 करेंगे तो इसके लिए प्यारे बच्चों जब हम लोग n/2 करेंगे तो कितना है, 22.5 प्लस का x/2 प्लस का y/2 और माइनस का जब f करेंगे इसके लिए तो ये वाला हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस का x, घटाएंगे तो इधर आएगा माइनस का 1.5। 40 में 30 गया तो 10 बचे गया, 10/15 हो गया। अंदर हल करें 25 ये घटाएंगे तो माइनस का 2.5 और फिर घटाएंगे तो माइनस का x/2 प्लस का y/2, इस तरीके से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 15 × 15 करेंगे 225 होता है, एक अंक के बाद दशमलव, ये माइनस का हो गया। ये 10 से मल्टीपल कर दें क्या अंदर, या 10 कर दो अंदर मल्टीपल, तो माइनस का 25 हुआ, माइनस का 2 पंचे 10 5x हो गया, 2 पंचे 10 प्लस का 5y हो गया। इसको इधर लाएंगे प्लस का 25 तो घटेगा तो ये आएगा 2.5 बराबर माइनस का 5x प्लस का 5y, अथवा 5 से डिवाइड करो और चिन्ह भी बदलो, तो इसको प्लस करो इसको माइनस करो तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हुआ, 0.5 हुआ। ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को हल करो 1 व 2 से, तो x - y बराबर 1 और x - y बराबर माइनस का 0.5 बचा। इसमें कोई कंडीशन बन रही है प्यारे बच्चों, इसमें कंडीशन तो बन नहीं पा रही है, ये कहाँ गलत हो रहा है सवाल। 10 से 20 x का मान, ये क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, इसकी ओर हम देखें। बारंबारता, इसमें और कुछ तो दिया नहीं है प्यारे बच्चों, इसीलिए तो गलत हो रहा है। बारंबारता का योग इसमें 60 दे रखे हैं, इसीलिए तो प्यारे बच्चों बहुत बड़ी गलती। चलिए कुछ भी नहीं है, सवाल पूरा आप पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, मैंने जो बताया। बाकी अगर बारंबारता का योग ना होता प्यारे बच्चों तो यही कंडीशन हमको लगानी पड़ती है। ठीक है, इसमें ये भी दे रखे हैं, मैंने गौर नहीं किया, इसके साथ साथ दे रखे हैं बारंबारता का योग, ये 60 दे रखे हैं, यानी सिग्मा f का मान हमको यहाँ से प्यारे बच्चों कितना है, देखो 20 5 25 25 15 40 5 45 प्लस का x प्लस का y है, लेकिन इन्होंने सिग्मा f का मान दे रखा है कितना 60, यानी x y दोनों का योग करेंगे यहाँ से तो वो 60 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, ये दिया है सिग्मा f। अब हम लोग देखेंगे तो n/2 अब करें हम तो 60/2, तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये हल हो जाएगा हम लोगों से, तो अब कितना हो जाएगा ये अब प्यारे बच्चों देखो ये 60 यहाँ पे रखेंगे तो 60 बराबर 45 प्लस का x प्लस y हुआ, तो x प्लस y बराबर प्यारे बच्चों 15 आ जाएगा, यानी x और y का मान मिला के हमारे पास आएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यक हम लोग अगर निकालें तो तो प्यारे बच्चों इतना हो गया है, सही है। ठीक, ये तो दे रखे हैं तो n/2 होता ही है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा,
n/2 का मान 30 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम अगर देखें तो माध्यक हमारे लिए 28.5 दे रखा है, तो 28.5 हमारे पास कहाँ से प्राप्त होगा, इसकी अगर हम देखें तो ये कौन से अंतराल में हो सकता है। 28.5 इसमें हो सकता है, इसमें माध्यिका जब हमको प्राप्त होती है तो हम संचयी बारंबारता की ओर देखते हैं। तो संचयी बारंबारता इसमें देखें तो यही मान अगर हम रख दें तो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। x - y = 1 वही होगा। ठीक है, मान प्यारे बच्चों वही होगा। x + y का मान हमारे पास जो 15 आ गया हो, माध्यिका हमारे लिए दे रखे हैं। तो माध्यिका हमारे पास कितना दे रखे हैं, माध्यिका हमारे पास 28.5 है। ठीक है, 28.5 माध्यिका हमारे पास 28.5 है। हाँ तो सही है, इसी में आएंगे हम। क्यों? क्योंकि देखो 25 + x है तो 25 से ज़्यादा में है। ठीक है, ये 40 + x तो 40 से ज़्यादा में जाएंगे ना, तो इसमें हम कर लें। ठीक है, तो माध्यिका 28.5 वर्ग अंतराल 20 से 30 में होगा। अब हल कर लें, यही फार्मूला लगाओ। 28.5 बराबर, हम बिल्कुल सही थे, केवल वो गौर नहीं किया था कि मान क्या दे रखे हैं। और बट्टे f कितना है प्यारे बच्चों, 20 है। n/2 हमने प्राप्त किया, ये 30 है। f का मान प्राप्त किया, ये कितना है हमारे पास 5 + x, यानी दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। इसको घटाया इधर 8.5, 30 में 20 गया 10, 10/20 हुआ। 30 में 5 गया 25 माइनस का x हुआ, 0 0 ये 17 हुआ। ये 25 माइनस का कितना हो गया है, ये 25 n/2 हमारे पास है। ठीक है, x। ठीक है, तो ये x आ गया। 25 इधर घटाएंगे तो माइनस का 8 बराबर -x, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से x बराबर 8 हुआ। ठीक है, इसको समीकरण मान लो। x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो 8 + y बराबर 15, तो y का मान 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देख लेता हूँ इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 13C का। x का मान 8, y का मान 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आप इसका फिर से रिवाइज करना, एग्जाम्पल्स में कोई ऐसा क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, इसलिए मैंने बता दिया है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, बहुलक। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, इसलिए कि क्वेश्चन में अधूरा हम लोग ज्ञान प्राप्त किए थे, तो इसलिए तो उसके लिए क्षमा है। ठीक है, आपसे भी गलती होती है। ठीक, अगला कह रहा है माध्य और माध्यिका क्रमशः। तो माध्य दे रखे हैं 27, माध्यिका दे रखे हैं 29। कह रहा है बहुलक बताओ। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने इसका फार्मूला लिखवाया है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो 3 माध्यिका 29 हो गया और 2 माध्य हो गया। 29 × 87, 27 दूना 54, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपके लिए 33। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये चीज़ है, कभी कभी आपसे रिलेशन पूछ लेता है तो कहीं कहीं लिख देते हैं इसको बहुलक माइनस का माध्यिका बराबर 2 माध्यिका माइनस का माध्य।
तो इस रूप में आ जाए तो आप भ्रमित मत हो जाना। इससे गुणा को जो भी अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया 4 ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, जो भी है पहला ऑप्शन चेक करें, मान लो यही मिल गया तो इससे गुणा कराएं 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये माध्यिका उधर भेज दें तो 3 माध्यिका हो ही जाएगी। तो हम बिल्कुल से, हमको केवल ये याद रखना है। इसको कई रूपों में बनाया जा सकता है, ये गुणा में है तो इसको भाग में भी करके इस तरीके, तो भ्रमित मत होना, ठीक है। इतना हो गया है। अगला है प्यारे बच्चों, अंतराल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक। ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ठीक है। इसमें वर्ग अंतराल में बारंबारता है 7, 11, फिर है 15, फिर है 18, फिर है 9, और आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक वर्ग बताओ। तो प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग मैंने बताया था कि आंकड़ों की बारंबार आवृत्ति, किसकी आवृत्ति बार बार हुई है, देखो सबसे ज़्यादा 7, 11, 15, 18, 9, कौन बड़ा है, 18। तो 18 बार इसकी आवृत्ति हुई है किसकी, 15, 20 की, तो यही बहुलक वर्ग हो गया 15, 20, ठीक है। कभी कभी बहुलक का मान दे देंगे, माध्यिका दे देंगे, माध्यिका निकालना होगी तब भी आप हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला आप देखते हैं इसी क्रम में कि कंडीशन आगे क्या बन सकती है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास का अंतिम सवाल ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका। क्वेश्चंस मैं कौन सा करा दूँ इसमें, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसका देखते हैं बहुलक का। वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, ठीक है। 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है और 120 से 140 है, इस तरीके से। इसको देखते हैं। बारंबारता दे रखे हैं 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। अगर बहुलक वर्ग पूछता तो सबसे ज़्यादा कौन है, 12, तो 12 के आगे 60, 80 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, बहुलक में आपको कुछ भी अलग से नहीं निकालना होता है, ठीक है। आपके लिए बहुलक का फार्मूला ही क्या है, बहुलक का फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 F2 और इनटू में H, ये चीज़, ठीक है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें, ये सही लिखा हुआ है, हम लोग एक बार देख लें, ठीक। F1 क्या होता है, जो सर्वाधिक हो गया, यहीं पे आप लिख देंगे जो सर्वाधिक है। F0 क्या हो गया, इससे पूर्व का हो गया। F2 क्या हो गया, इससे बाद का हो गया,
ठीक है। और उसके बाद जो प्यारे बच्चों इसी में हम लोग h कितने कितने का अंतराल है 20 का, तो h बराबर 20 लिख देंगे यहाँ पे। और यहीं से अगर हम लोग l की बात करें तो l का मान क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये हुआ ना हमारा f1 का, तो निम्न सीमा l बराबर 60। ठीक, जो भी f1 होगा उसी में निम्न सीमा को देखेंगे। अब बहुलक का मान निकाल दें तो l कितना है 60 प्लस f1 कितना है 12, f0 कितना है 10, 2 f1 कितना है 12, f0 10 है, f2 कितना है 6, h का मान कितना है 20। इसका सल्यूशन करूँ 60 प्लस 12 में 10 गया 2, 12 दूना 24, 24 में 16 घटेगा तो 8 और ये 20 हो गया। 2 चौके 8, ठीक, 4 पंचे 20, 5 के 5 तो 65 आएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। और 65 ही इसमें दिया भी है। ठीक है, 65 ही इसमें दे भी रखे हैं। जब भी कम की चर्चा होगी तो उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कम वाला आपको बताया है, तो एक बार उसकी ओर नज़र ज़रूर डालेंगे। और प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। ठीक है, और लास्ट क्लास हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की। ठीक है, और 26 तारीख को शायद आपका यूपी बोर्ड में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और जो मैंने मैराथन क्लास लगाई है इन चार हो जाएंगी वो। ठीक, क्योंकि मैंने आपको वृत्त के बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आज सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी होगी हमारी मैराथन में। तो इन चारों क्लासों को आप मैराथन क्लास ज़रूर देखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।